नाउ इट्स अवर पार्ट 3। ओके, तो मिल्क बायोलॉजी का ये हमारा क्या है, ये पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो मिल्क माइक्रोबायोलॉजी है उसमें कि जो मिल्क माइक्रोबायोलॉजी कितने टाइप के हैं। तो कल हमने देखा था कि 3 टाइप्स के हैं। पहला है बायोकेमिकल, दूसरा है टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा है पैथोजेनिक टाइप। ठीक, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, बायोकेमिकल पे हम चलेंगे। तो बायोकेमिकल पे हम क्या देखेंगे कि जो बायोकेमिकल है बेसिकली इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। ओके, ये 5 टाइप में डिवाइड है। और टेम्परेचर पैथोजेनिक जो है आपका बेसिकली 4 पार्ट ये भी है, और जो पैथोजेनिक टाइप है वो किसी पार्ट में डिवाइड नहीं है। ठीक, तो हम आते हैं बायोकेमिकल में। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हम बायोकेमिकल नाम से ही समझ जाए, अगर हम बात करें तो बायो और केमिकल मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल कंपोनेंट जो कि मिल्क के फॉर्म को चेंज करते हो। ठीक, अब क्या है, द माइक्रोब विच ब्रिंग अबाउट द बायोकेमिकल चेंज इन द मिल्क, वो माइक्रोब जिनके पास कुछ बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक हो जो कि मिल्क के फॉर्म को चेंज कर सकें। और वो जो है वो कुछ इस तरह से है, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, कुछ तरह के माइक्रोब्स हैं। जैसे कि अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो एसिड फॉर्मिंग, क्योंकि कुछ माइक्रोब से क्या होता है, एसिड बनता है। फिर गैस फॉर्मिंग, फिर रॉपी मिल्क फॉर्मेशन माइक्रोब, पोलैटिक एंड लिपोलैटिक। अब हम यहाँ पे एक एक टर्मिनोलॉजी को ब्रीफली देखेंगे। ठीक, तो अगर हम सिंपली एक एक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे हम पहले चलेंगे किस पे, एसिड फॉर्मिंग माइक्रोब्स। एसिड फॉर्मिंग माइक्रोब्स क्या है, वो बैक्टीरिया जो कि नेचुरल फ्रेगमेंटेशन करते हैं। जैसे कि हम बात करें कौन से बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया विच ब्रिंग्स अबाउट नेचुरल फ्रेगमेंटेशन ऑफ मिल्क। यहाँ पे नेचर फ्रेगमेंटेशन मतलब जो खुद से मतलब कि नेचुरली हमें किसी केमिकल की यूज नहीं करनी पड़ती, नेचुरली वो मिल्क को क्या करते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं। और वो बैक्टीरिया कैसे हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रोकोकी, लैक्टस सेसी, फिर लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, लैक्टोबैसिलस प्लैंटनम, उसके बाद माइक्रोकोकस स्पीसीज जो है। अब क्या करते हैं, ये तो इन बैक्टीरिया का नाम है जो कि नेचुरली रखते हैं, फ्रेगमेंट करते हैं। अब हम कुछ स्पीसीज की बात करें जिनको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा यूज करते हैं, और उनको यूज करने के बाद क्या कराते हैं कि एसिड फॉर्मेशन कराते हैं। अब जैसे कि माइक्रोकोकस हो गया, तो जो माइक्रोकोकस स्पीसीज है ये क्या करता है, बेसिकली प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ये बहुत कम मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करता है। किससे, लैक्टोज फर्मेंटेशन से। ठीक, उसके बाद हम आते हैं अगर ई कोलाई और इंट्रोबैक्टर में। तो ई कोलाई इंट्रोबैक्टर जो है ये क्या करते हैं, ये भी सेम एज वेल एज माइक्रोकोकस जैसा इनका भी काम होता है। इनका भी काम क्या होता है कि लैक्टोज से क्या कहते हैं, लैक्टोज का लैक्टोज को मिक्स करके एसिड में क्या कहते हैं, उसको एसिड प्रोड्यूस कराता है, एसिडिक गैस प्रोड्यूस कराता है। ठीक, और भी सारी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराता है। तो बेसिकली जैसे कि अगर हम बात करें बेसिकली यहाँ पे जो ये हैं ऊपर वाले जितने भी हैं, तो ये सब नेचुरली हैं। और कुछ जो है जो अननेचुरल जिनको हम यूज करा के एसिड फॉर्मेशन कराते हैं, वो जैसे कि हो गया हमारा ई कोलाई, इकोबैक्टर और माइक्रोकोकस। तो इनको हम यूज, ये 3 जो है इनको यूज करके हम एसिड फॉर्मेशन काम कराते हैं मिल्क में, माइक्रोब्स को यूज करके। बाकी जो ऊपर की जो माइक्रोब्स हैं ये जो है नेचुरली कहते हैं एसिड फॉर्मेशन करने का ये काम करते हैं मिल्क में। ठीक, नाउ अगर हम सेकंड पार्ट में है तो सेकंड हम देखते हैं जो पॉइंट बी है, मतलब जो यहाँ पे बायोकेमिकल का सेकंड टाइप्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, गैस फॉर्मिंग माइक्रोब्स। अभी तक तो ठीक है एसिड फॉर्मिंग माइक्रोब्स था, अब वो माइक्रोब्स जो कि गैस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक, अब वो माइक्रोब्स कौन से हैं, जैसे कि कंटेन कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अब एक बैक्टीरिया है जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, जैसे कि वो बैक्टीरिया कौन सा है, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम। तो क्लॉस्ट्रिडियम पे बेसिकली हम देख चुके हैं कि जो क्लॉस्ट्रिडियम होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, बीच में सर्कल होता है और ये ऐसे और ऐसे निकला होता है। ठीक है, तो ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम का डायग्राम। तो क्लॉस्ट्रिडियम जो है ये क्या करता है कि ये जो लैक्टोज है, लैक्टोज को एसिड में बदल देता है। उसके साथ क्या करता है, जब ये एक साथ मतलब एसिड में बदलने के बाद जब एक साथ ही मिल जाते हैं, एक्युमुलेट हो जाते हैं, मतलब एक आ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये गैस फॉर्म करते हैं। और वो गैस जो होता है किससे किससे बना होता है, तो वो जो गैस फॉर्मेशन होता है वो गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों गैसेस से मिलके ये गैस फॉर्म होता है। ठीक,
गैस कौन फॉर्म करता है? तो जो क्लोस्ट्रीडियम है ये गैस फॉर्म करने का काम करता है, लैक्टोज को एसिड में बदलता है। ठीक, जैसे कि दूध है, दूध में एक लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम अगर हमने माइक्रोब मिक्स कर दिया, वहां पे डाल दिया, तो वो क्या करेगा क्लोस्ट्रीडियम कि वो गैस फॉर्म करने का बात करेगा। और कौन सी गैस फॉर्म करेगा? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। अब हम और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो और एग्जाम्पल जैसे कि तोरला, फिर कैंडिडा, फिर टेरोप्लिस, ये सब क्या है? ये सब बेसिकली दूध में ही प्रेजेंट रहते हैं, दूध में ही पाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, अलग से मतलब अलग से उसको डालते नहीं है, ये बेसिकली दूध में ही प्रेजेंट रहते हैं। और ये भी क्या काम करते हैं? बेसिकली ये भी फ्रेगमेंट होता है लैक्टोज में, और लैक्टोज से क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह से गैस फॉर्म, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, अगर आप एक चीज देखो ध्यान से, तो जो क्लोस्ट्रीडियम का वर्क था सेम उसका भी यही वर्क है। इन सबका, कैंडिडा का, टोटला का, इन सब का भी यही वर्क है कि क्लोस्ट्रीडियम में क्या होता है कि हम उसको ऐड करते हैं मिल्क में। लेकिन ये सब जो है, सेकंड पॉइंट जो ये आपको देखना है, ये सेकंड पॉइंट जहाँ पे अदर्स लिखा हुआ है, ये मिल्क में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका बेसिकली वर्क क्या होता है कि ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट हो कि गैस फॉर्म करने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे, तो हम नेक्स्ट हम ये देखते हैं, अगर पॉइंट सी पे हम जाए, तो पॉइंट सी पे क्या है? रोपी मिल्क फॉर्मेशन माइक्रोब्स। अब इस कंडीशन में क्या होता है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि विस्कस अमाउंट में, विस्कस अमाउंट मतलब जैसे कि गाढ़े, ठीक है, गाढ़ा मिल्क जो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड मिल्क है वो विस्कस मटेरियल में जाता है, तो एक साथ मिलता है माइक्रोब्स की हेल्प से, और एक रोपी फर्मेंटेशन करता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो मिल्क का है वो क्या काम करता है कि वो पॉलीसेक्राइड मटेरियल बनाता है, मतलब खूब सारे मटेरियल एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, और साथ ही साथ एक, मतलब एक मोटी मोटी लेयर बनाता है। ठीक है, जैसे कि कुछ देखिए, कुछ जैसे दूध होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें दूध की, जैसे कि मट्ठा होता है, मट्ठा हो गया, लस्सी हो गया, तो ये सब क्या है? ये बहुत गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो फॉर्मेशन होती है, उसी तरह ये रोपी मिल्क मिल्क होता दिखता है। ठीक, और इसमें और क्या यूज होता है? तो बेसिकली स्लाइम लेयर और कैप्सूल अराउंड द सेल। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्लाइम लेयर, एक अलग सी लेयर जो होती है, और एक या फिर एक कैप्सूल टाइप में सेल के इर्द गिर्द मौजूद होती है। फिर इंट्रोबैक्टर एरोजिन क्या होता है? तो इंट्रो, देखो बेसिकली इसमें हमने आपसे कल ही कहा था कि इसमें जो है माइक्रोब्स के बहुत एग्जाम्पल दिए रहेंगे, बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल। अब ज्यादा एग्जाम्पल मत याद करना, सिर्फ गिने चुने 5-6 एग्जाम्पल याद रखना, बस इससे आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे कि एक्टोबैक्टर है, तो बस इतना याद रखना। या फिर अगर आपको याद नहीं होता, स्पेट्रोकोकस, ये से तो आप बहुत फैमिलियर हैं, तो आप इसको याद रखना, साथ ही साथ उस पर क्या लिख देना, स्पेट्रोकोकस के साथ आप लिख देना एंड अदर स्पीसीज। ठीक, तो ये क्या होते हैं? ये भी जो है अदर स्पीसीज ऑफ माइक्रोकोकस, तो ये भी क्या काम करते हैं कि ये भी रोपी फेगमेंटेशन काम करते हैं। अगर हमने माइक्रोकोकस की हम बात करें, तो जस्ट अभी हमने पढ़ा कि माइक्रोकोकस जो है एसिड फॉर्मेशन में भी हेल्प हो रहा था। ठीक, तो कुछ माइक्रोब्स हैं जो बेसिकली हर जगह आपके यूज हो रहे हैं। फिर एसिड फॉर्मेशन में यूज होता है। फिर हमने ये देखा था कि जब गैस फॉर्मेशन करना था, तो जो क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम वहां प्रोजेक्ट मतलब आ रहा था, और फिर टॉर्बिला है, तो क्लोस्ट्रीडियम हो गया, टॉर्बिला हो गया, तो ये सब क्या काम कर रहे थे? सब गैस फॉर्मेशन कर रहे थे। और कौन सी गैस फॉर्मेशन कर रहे थे? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके, लैक्टोज को एसिड में कन्वर्ट करके ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर रहे थे। फिर हमने रोपी में पढ़ा, तो रोपी में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है स्पेक्ट्रोकोकस हो गया, माइक्रोकोकस हो गया, तो ये सब क्या काम कर रहे हैं? और भी कुछ स्पीसीज, अदर स्पीसीज, ये क्या काम करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं रोपी फ्रेगमेंटेशन के लिए। ठीक, नाउ फोर्थ हम देखेंगे, तो है इसका क्या है? प्रोटीलिटिक, प्रोटीलैक्टिक है। प्रोटीलैक्टिक क्या काम करता है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाइड्रोलीज द मिल्क प्रोटीन एंड इंक्रीज द पीएच। ये क्या काम करता है बेसिकली? तो ये जो मिल्क के प्रोटीन है उसको क्या कहते हैं? उसको, मिल्क का प्रोटीन थोड़ा इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, उसकी पीएच लेवल को बढ़ा देता है। अब पीएच लेवल को बढ़ाता है तो कैसे बढ़ाएगा? तो वो बढ़ाता कुछ बैक्टीरिया से है, जैसे कि हो गया बैसिलस सबटिलिस, फिर बैसिलस सीरोमोनास। अब इतना मत याद करना, बेसिकली जैसे कि बैसिलस स्टेबिलिस और बैसिलस सीरोस और सूडोमोनास, ये 3 याद रखना, और लास्ट में क्या लिख देना? एसेट्रा। ठीक,
इससे क्या होगा कि आपको मतलब आपने नाम भी दे दिया ना माइक्रोब्स का, और नाम के साथ साथ यहाँ पे आपका जो है एग्जाम्पल के साथ साथ आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये क्या काम करते हैं कि ये मिल्क या प्रोटीन को हाइड्रोस करते हैं, और हाइड्रोस करने के साथ साथ मिल्क का जो पीएच लेवल है उसको बढ़ाते हैं। ठीक, अच्छा कोई बताओ हमको कि बेसिकली जो मिल्क होता है वो एसिड है कि बेस है? इसका आप जवाब देना मुझे। नाउ लिपोलैटिक माइक्रोब्स। अब लिपोलैटिक माइक्रोब्स क्या है? यस, मिल्क इज एसिड। तो लिपोलैटिक माइक्रोब्स क्या है? तो ये वो माइक्रोब्स होता है जो कि लिपेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक, और लिपेज एंजाइम जब ये प्रोड्यूस करता है तो मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है, ठीक है, मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है? स्प्लिट करता है, मतलब उसको हटाने का काम करता है। और वो जब हटाता है तो फिर ये कहते हैं किस फॉर्म में हटाता है? तो ग्लिसरॉल और लैक्टिक एसिड के फॉर्म में हटाता है। अब हटाने वाले हैं कौन? वो माइक्रोब्स कौन से हैं जो ये काम करते हैं कि लिपेज एंजाइम में फिर कन्वर्ट करके फैट को हटाने का काम करते हैं? तो वो माइक्रोब्स जैसे हैं सुडोमोनास। सुडोमोनास को अभी हमने प्रोलैक्टिक में भी पढ़ा था कि ये क्या काम करता है कि मिल्क हाइड्रोलोज करता है। हाइड्रोलिस करने के बाद देखते हैं मिल्क का पीएच लेवल बढ़ाता है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है सुडोमोनास का? और क्या काम हमने देख लिया कैरेक्टरिस्टिक, कि जो सुडोमोनास है वो मिल्क के फैट को क्या करता है? स्प्लिट करता है, मतलब दूध से अलग करता है। फिर कैंडिडा हो गया। ठीक है, तो बेसिकली दो दो अगर आप याद रखोगे ना एग्जाम में तो आपका काम बन जाएगा। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वरना माइंड से हौच पौच जाएगा और सब कुछ अनक्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक। अब ये क्या है? ये टाइप नंबर 2 है। टाइप्स ऑफ जो मिल्क माइक्रोबायोलॉजी हमने पढ़ा उसका टाइप नंबर 2 है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि माइक्रोब्स के टेम्परेचर के बारे में कि कैसे उनका टेम्परेचर है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं, जो उनके लिए मतलब उनके लिए सुटेबल हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ एंड हीट रेजिस्टेंस द बैक्टीरिया इन द मिल्क में बी फॉलोइंग 4 टाइप्स। अब वो 4 तरह से है, जैसे कि पहला है पैसिकोफिलिक, मिसोफिलिक, थर्मोड्यूरिक और थर्मोफिलिक। तो इसमें 4 तरह से है, पैसिकोफिलिक, मिसोफिलिक, थर्मोड्यूरिक और थर्मोफिलिक। तो पैसिकोफिलिक क्या है हम देखेंगे। तो पैसिकोफिलिक जो बैक्टीरिया है बेसिकली क्या है, इसको हम क्रायोफिलिक भी कहते हैं। ठीक, चाहे आप अगर आपसे पूछ ली जाए व्हाट इज क्रायोफिलिक, तो चाहे क्रायोफिलिक पूछे चाहे पैसिकोफिलिक, ये दोनों एक ही बैक्टीरिया है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? ये 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस से कम में, मतलब उनसे बिलो में ग्रोथ करते हैं, उनसे कम में। इनकी टेम्परेचर जो कंडीशन होनी चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस से आप इनको कम में रखो तभी ग्रो कर पाएंगे। और वो बैक्टीरिया है कौन? जैसे कि सोडोमोनास हो गया, फिर एक्लेंजीन हो गया, क्लोरीफॉर्म हो गया बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है कुछ बेसिकली जैसे 2 बैक्टीरिया नाम याद रखो, सुडोमोनास याद रखो और कोलीफॉर्म याद रखो। तो ये जो बैक्टीरियाज हैं एसेप्टा लिख देना आगे। तो ये जो बैक्टीरियाज है बेसिकली इनको क्या चाहिए होता है कि इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसमें सर्वाइव कर सकते हैं, जो इनके लिए सुटेबल टेम्परेचर है वो है बिलो 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं मीसोफिलिक बैक्टीरिया की, तो मीसोफिलिक बैक्टीरिया के साथ क्या है कि इनका टेम्परेचर कम से कम कितना होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 45 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ओके, तो बेसिकली ये क्या होते हैं बैक्टीरिया कि इनका टेम्परेचर क्या रहेगा? 10 से 45 डिग्री के बीच में इनको आप रखिए। और जो बैक्टीरिया कौन से हैं? तो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। अगर भी हमने जस्ट पढ़ा था कि कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्रायोफिलिक में भी था। ठीक है, तो क्रायोफिलिक हमने देखा था। तो वहां पे अगर आप क्रायोफिलिक अगर आपको याद नहीं होता कि यार कैसे याद करेंगे, बहुत ज्यादा हो गया हौच पौच, तो सी, क्रायो मतलब सी याद रखना, मतलब क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ टेम्परेचर। क्राइसिस मतलब कमी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा उससे आपका। इससे आपको पता रहेगा कि यहाँ जो टेम्परेचर है वो कम लगेगा। उसको मीसोफिलिक, मीसो मतलब समझ लेना मिडिल वन, एम मतलब समझ लेना मिडिल वन, मतलब बीच वाले की बात चल रही है।
जो 10 से 45 के बीच में आ जाएगा। फिर थर्मो की बात समझ लेना, तो समझ लेना कि ये हाई लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्लोरीफॉर्म था हमने इसमें क्रायोफिलिक में भी अभी पढ़ा, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया है मीसोफिलिक के, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया याद रखना, स्पेक्ट्रोकोकी और क्लोरीफॉर्म, ये 3 है। नाउ थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया। अब ये थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया है क्या? ये वो बैक्टीरिया है जो पैस्चुरेशन जब हम करते हैं, पैस्चुरेशन टेम्परेचर, अब हमने देखा था कि जब पैस्चुरेशन टेम्परेचर हमने कल पढ़ा था तो 2 होते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम मेथड, तो शॉर्ट टेम्परेचर मेथड STH। तो जो शॉर्ट टेम्परेचर मेथड था उसमें बेसिकली 68.2 डिग्री सेल्सियस चलता है, ठीक है। और हमने जब देखा था कि फास्ट में, तो फास्ट में कितना था 72 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थर्मोड्यूरिक बैक्टीरिया है, मतलब जब टेम्परेचर की लेवल अच्छी खासी है, जब पैस्चुरेशन मतलब जब दूध उबालने का टाइम है, मतलब वो टेम्परेचर जिसमें हम दूध को बॉयल करते हैं, तो उस टाइम ये बैक्टीरियाज जिंदा रहते हैं, ठीक है। एंड दे कैन कंटेमिनेट द कंटेनर। ये क्या करते हैं, जो कंटेनर वो पतीला जिसमें हम दूध उबालते हैं, जिसमें हम दूध रखते हैं, उसको क्या करते हैं, बेकार करते हैं, मतलब खराब करते हैं, उसमें वो प्रेजेंट रहते हैं और ये मरते नहीं है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो माइक्रो बैक्टीरिया, फिर माइक्रोकोकस हो गया। माइक्रोकोकस हम बायोकेमिकल में भी 2-3 बार पढ़ चुके हैं, एक एसिड फॉर्मेशन कर रहा था और एक क्या कहते हैं, एसिड फॉर्मेशन के साथ साथ आपका रोबी मिल्क फॉर्मेशन टेम्परेचर में था, ठीक। उसके बाद स्पेक्ट्रोकोकस हो गया, स्पेक्ट्रोकोकस का कौन सा पार्ट, थर्मोफिलिक। फिर बैसिलस हो गया। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, ये आपकी जब दूध उबालते हैं ना, तो उस टाइम में उबालते टाइम दूध ये नहीं मरते हैं, ठीक, क्योंकि उस टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। उनके लिए ये ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब उनके रहने का वो बहुत सही टेम्परेचर होता है। अभी और इनसे महान महान लोग आएंगे। अब हम बात करते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की। तो जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है ये क्या होता है, ये बहुत अच्छे से बेस्ट लेवल में डेवलप करता है। इनका टेम्परेचर क्या होता है 55 से 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो है कौन, जैसे कि बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस। बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली, ये आपका 55 से 65 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है। इसका डेवलपिंग स्टेज है वो, ओके। तो सबसे ज्यादा मतलब हाई कौन हुआ, थर्मोफिलिक हो गया। थर्मोफिलिक के बाद ड्यूरोफिलिक आएगा, ड्यूरोफिलिक के बाद मेसोफिलिक आएगा, और मेसोफिलिक के बाद आपका क्रायोफिलिक आएगा, ठीक। नाउ अब हम सबसे लास्ट टॉपिक पे जाएंगे, और वो क्या है लास्ट टॉपिक, पार्ट नंबर 3, टाइप्स मिल्क माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 3 जो है, पैथोजेनिक टाइप्स। तो पैथोजेनिक टाइप हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि बेसिकली ये क्या होता है, पैथोजेनिक वर्ड से हम समझ लें कि अब वो उन बैक्टीरिया उन माइक्रोब्स की बात चलेगी जो कि डिसीज कॉज मतलब पैथोजन होते हैं। और क्या कहते हैं, ये पैथोजन क्या काम करते हैं, डिसीज कॉज करने का। लेकिन अभी आप इसमें देखो तो आपको थोड़ा डाउट हो जाएगा, क्या होगा, जैसे कि नंबर ऑफ डिसीज आर ट्रांसफर्ड थ्रू मिल्क। क्या देखो, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि बहुत बहुत मात्रा में जो डिसीज होती है, जो पैथोजेनिक टाइप है, इसमें जो बैक्टीरिया का नाम आएगा, जो बैक्टीरिया इसमें इंक्लूड होंगे, जो माइक्रोब्स इसमें इंक्लूड होंगे, वो बहुत तरह के डिसीजेस कॉज करने वाले होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, डेथ इनका नहीं होता, ये मरते उड़ते नहीं है, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं, जब इनको नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख दोगे ना, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब जैसे कि थोड़ा ठंडे उंडे में भी रख दोगे, खुला वाला रख दोगे, तो ये अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो काफी तरह के डिसीजेस कॉज करते हैं। साथ ही साथ अगर दूध नहीं उबाले होते हो तभी भी ये प्रेजेंट रहते हैं। दे द सोर्स में बी द कैटल और ह्यूमन बीइंग। अब इनका सोर्स क्या है, या तो कोई जानवर होगा या तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जिसमें ये डिसीज कॉज करेंगे। अब हम बात करें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जो माइक्रोबैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरिया जो होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जो बीमारी होती है उसको कॉज करता है। फिर टाइफाइड जो कौन कॉज करता है, तो सैल्मोना टाइफाइड को कॉज करता है। कॉलरा कौन करता है, विब्रो कॉलरेज, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 3 है, पहला हो गया माइक्रोबैक्टीरियम, दूसरा हो गया सैल्मोना, और तीसरा हो गया
विब्रो कॉलरेज। तो ये जो बेसिकली ये 3 है, ये पैथोजेनिक टाइप है जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। ओके,